हेलो फ्रेंड्स, तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक नई क्लास जिसमें कि जो पत्रिका में डेली क्वेश्चन आते हैं, तो जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनको अपन रोज़ सॉल्व करेंगे। ये आने वाले आ रहे जो अपने एग्ज़ाम होंगे स्टेट लेवल के, उनमें सब में अपनी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो जो लोग करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि टीचर्स डे पर मतलब सितंबर 5 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से एक योजना अनाउंस करी थी। तो ये जो योजना है ये रिलेटेड है एजुकेशन से। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि शिक्षा से संबंधित क्या योजना है। तो यार देखो, पीएम श्री योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला, 5 सितंबर 2022 को अनाउंस करी थी टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री ने। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा कि जो 14,500 स्कूल है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब पुराने स्कूलों को डेवलप किया जाएगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि नए स्कूल इसके अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें पीएमसी की फुल फॉर्म की, तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, इसके अंदर नेशनल जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो पूरा इसके अंदर प्रोसेस रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके बजट की, तो अपन देख लेते हैं कि 27,360 करोड़ का इसके लिए बजट दिया गया है। इसमें 40% जो हुए स्कूल होते हैं या स्कूल की जो कमिटीज़ होती है ना, वो अपने अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी उनको उसका बजट मिलेगा उसका 40%। ठीक है, इसके अलावा बात करें इस योजना के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो देखो पीएम श्री योजना के तहत अपडेट किए गए पीएम श्री स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट शिक्षा और आधुनिक ढांचा होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, पीएम श्री स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों की झलक होगी। ठीक है, तीसरा, यह स्कूल अपने आसपास के स्कूलों को भी मार्गदर्शन करेंगे, मतलब जैसे कोई छोटा स्कूल है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या उसको कैसे अपने आप को बढ़ाना है, उसको कैसे वो अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता है, तो वो सारी ये उनको गाइड भी करेंगे ये वाले स्कूल जो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे, प्री प्राइमरी व प्राइमरी बच्चों के लिए खेल पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, और अगर मैं स्पेशली फोकस की बात करूँ राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, तो राजस्थान के 716 स्कूल जो है वो पीएम श्री योजना के अंदर मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और इसके लिए 1500 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान का भी हो गया इसमें और नेशनल लेवल पे भी हमने इसको देख लिया। ठीक है, तो इस योजना की अपन की इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला, 5 सितंबर 2022 को अनाउंस करी थी प्रधानमंत्री ने। फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, बजट कितना है, 27,360 करोड़ है। 14,500 स्कूलों को डेवलप किया जाएगा। और मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, इसमें जो पुराने स्कूल होंगे उन्हीं को डेवलप किया जाएगा। और अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ स्पेशली, तो 716 स्कूल इसमें सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें 1500 करोड़ का बजट दिया गया है और 716 स्कूलों को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया है, हाल ही में लॉन्च पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित हुई, शिक्षा से। दूसरा, नीति आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर में कितनी अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, तो इसका करेक्ट आंसर है 500। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अटल टिकरिंग लैब क्या है। देखो, एक 2015 में एक मिशन अनाउंस हुआ था, अटल इनोवेशन मिशन। तो उसके अंदर क्या था, वो एक नीति आयोग का मिशन है। तो उसके अंदर क्या था कि जो उसके थ्रू ये अटल टिकरिंग लैब स्थापित की गई हैं स्कूलों में। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी जाती है कि वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं स्पेशली। उनका फोकस रहता है कि कैसे वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी एजुकेशन को थोड़ा और प्रैक्टिकली अच्छा बना सकते हैं ना। तो वो है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 500। ठीक है, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें या फिर मैं आपको एक बार नेशनल लेवल पे भी बता देता हूँ कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अटल इनोवेशन मिशन 8 अप्रैल 2022 को मंत्रिमंडल जो केंद्र सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसने इसकी घोषणा करी थी और 2023 तक को इसको जारी रखने की परमिशन दी है। मतलब 8 अप्रैल को इन्होंने बोला है कि 23 तक जारी रख सकते हैं, 15 में तो अनाउंस हुआ था ये, है ना। ठीक है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसके अंदर जो है 10,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापित करना है। 10,000 जो लैब होती हैं वो, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना है, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित करना है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना है। तो ठीक है, इन आप चारों टॉप पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 15 में अनाउंस किया गया था इसको, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, सूडान को आप एक बार मैप में जाके देख लीजिएगा, जोग्राफिकल उसकी लोकेशन क्या है। तो यार ये देख लो, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ सूडान का। ये सूडान का मैप है, आप देख ही पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, है ना।
तो ये 6 कंट्रीज से घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सूडान है, यहाँ पर आप देखोगे तो CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ पर DAR है नीचे की तरफ, युगांडा, केन्या है ना, और यहाँ से अपन देखेंगे तो इथोपिया। 6 कंट्रीज से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अपनी स्क्रीन पे एक बार और आप अच्छे से देख लो। तो इसकी आप चारों तरफ जो भी बॉर्डर पे आप कंट्रीज है वो देख लो, और ज्योग्राफी इसकी लोकेशन देख लो। इसकी कैपिटल है वो है जुबा, है ना। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ऐसे अपने छोटे एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर RAS के लिए UPSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आइडेंटिफिकेशन लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है ना। तो मैपिंग भी आपको याद हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने पहले शून्य फोरम की मेजबानी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो इसको भी थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं, है ना, कि ये शून्य फोरम है क्या, किस चिड़िया का नाम है। देखो यार, ये PIB की रिपोर्ट है ना। पहली एनिवर्सरी इन्होंने मनाई है 14 सितंबर को। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या कि भारत के शून्य प्रदूषण E-मोबिलिटी अभियान शून्य की एक वर्षगांठ मनाने के लिए नीति आयोग ने आज 1 दिवसीय समारोह का आयोजन किया। सिंपल वर्ड में बता दूं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो उनके लिए ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि कैसे हम जीरो कार्बन, मतलब कार्बन को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके उत्सर्जन को, है ना। तो शून्य का मतलब आप समझ जाओ कि हम कैसे उसको शून्य कर सकते हैं। तो इंडिया का टारगेट था 2070 तक, जो वो एनवायरनमेंट मीटिंग होती है COP26 में, ये देखो लास्ट में, कि उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंडिया ने शून्य कार्बन उत्सर्जन कम करने के 2070 में जलवायु लक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए COP26 में घोषित भारत के पंचसूत्री पंचामृत का समर्थन करते हुए परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से उत्सर्जन में कमी ला सकता है ना। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कमी लाना है उत्सर्जन में, कार्बन के में। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये शून्य किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली परिवहन सेक्टर से रिलेटेड है कि उसमें अपन को कमी लानी है कार्बन के उत्सर्जन में, है ना। ये देखो, शून्य राइड हैंडलिंग, डिलीवरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। इस अभियान में 130 भागीदार हैं, जिनमें राइड हैंडलिंग, डिलीवरी एंड EV उद्योग शामिल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग शामिल है। ठीक है, तो ये आप देख लो, इसको पढ़ लो आराम से, है ना। बेसिकली अगर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे तो बस कि किससे रिलेटेड है, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, नीति आयोग का, जिसमें कि बस कि कैसे हम उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, लोगों को ये बता के कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ लो इसको अच्छे से आराम से। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा प्रोग्राम में। हाँ, UPSC लेवल में एक PIB की रिपोर्ट है, उसको पूरा पढ़ लेना आराम से, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली। इसमें तो कोई ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। अमृत शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे वो चौथे गुरु थे सिख धर्म के। ठीक है, ये सभी आप सिख धर्म के सारे 10 गुरु के बारे में एक बार थोड़ा जान लेते हैं। गुरु नानक जी उनके पहले गुरु थे। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेगबहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। गुरु रामदास जी के बारे में जान लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी के दामाद थे। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। ठीक है, माता का देहांत लगभग 7 वर्ष की आयु में पिता की भी मृत्यु हुई। इसके बाद अपनी नानी के साथ रहे। अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता, आज्ञाकारिता के भाव को देखकर अपनी छोटी बेटी का विवाह इनके साथ किया। सन 1577 में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुगल साम्राज्य के मुगल सम्राट अकबर ने इनको बहुत सम्मान करते थे। गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने 1 साल पंजाब का लगान माफ़ कर दिया था। ये लगान माफ़ कर दिया था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। देखो यार, हैदराबाद जो कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में गोलाकुंडा से अपनी राजधानी हटाकर नई राजधानी मूसी नदी के तट पर, है ना, मूसी नदी के तट पर बसाई, जहाँ हैदराबाद स्थित है। तो 2 क्वेश्चन बन गए कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे पर। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 4 मीनार उन्होंने भवन बनाया था। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, इसके बाद तो आपको पता ही है, फिर औरंगजेब ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। औरंगजेब कब्जा करने के बाद फिर जैसे ही उनका साम्राज्य कमज़ोर हुआ, मुगल साम्राज्य का, तो फिर वहाँ पे निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने अपनी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद फिर उसे अंग्रेज़ों ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र जानकी जी पहली मुख्यमंत्री थी। इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है नहीं। अगला है बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है टेपिटम लुसीड के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है झरिया कोयला कोल फील्ड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ जो मेजर कोल फील्ड्स हैं इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ कहाँ है, मैप में दिखा देता हूँ, तो आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो एक बार मैप में देख लेते हैं उनको। देखो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना। झरिया जो है वो झारखंड में है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, ये मेजर कोल फील्ड्स हैं इंडिया में, है ना। जैसे एक बार थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको, जमशेदपुर हो गया। तो यार ये देख लो एक बार, मेजर फील्ड्स जो है इंडिया में कोल फील्ड्स वो सारे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ये झरिया यहाँ पर आपको दिख जाएगा झारखंड में, बिहार के जस्ट नीचे नीचे की तरफ। ठीक है, ये सारे कोल फील्ड्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। वैसे आपको 12th की जो इकोनॉमिक की बुक है उसमें आपको ये मिल जाएगा आराम से, या फिर ज्योग्राफी की बुक में भी आपको ये मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा आपको, है ना। इसको अच्छे से याद कर लेना एक बार। तो आज के लिए इतना ही यार। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।